ये उन दिनों की बात है। ये तो यार बड़े कमीने निकले। समीर तू आरती में जा, आज हम इस कार्तिक की आरती उतार के आते हैं। चल पंडित। नहीं, तुम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, वरना फंक्शन खराब हो जाएगा। अरे फंक्शन खराब होता है तो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज हम उन कमीनों को नहीं छोड़ेंगे यार। मुन्ना पंडित पागल मत बनो। अगर तुम लोग ऐसा कुछ भी करोगे ना तो वो सुनैना इसका इल्जाम भी नैना के ऊपर लगा देगी। और जीएस बनने के बाद नैना का पहला बड़ा फंक्शन है ये। मैं नहीं चाहता कि कोई भी गड़बड़ हो। कह तो तू ठीक रहा है यार। एवरीबॉडी लिसन, ओके सब इस तरफ आ जाओ। और जो लोग पीछे हैं वो भी आप आगे आ जाइए, आरती शुरू होने वाली है। आरती भी शुरू होने वाली है। ना तो समीर का ही पता है, ना ही कुमार सानू जी का। और हाँ, हम तीनों को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा ताकि वो हमें फंसा ना सकें। हमें नहीं, तुम्हें, नैना और तुझे चौकन्ना रहना पड़ेगा। और हाँ, किसमिस मत खाइयो, समझ रहा है ना? किसमिस। नहीं खाऊंगा किसमिस बस। और एक बात और, नैना को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। कि आज तो किसमिस नहीं खाएगा। कार्तिक और सुनैना के प्लान के बारे में। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नैना की खुशी में प्रॉब्लम आए। अगर नैना को ये बात पता चलेगी ना तो वो बेचारी फंक्शन एक सेकंड के लिए भी एंजॉय नहीं कर पाएगी। चलो आरती में चलते हैं फिर। आजकल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कितने कूल तरीके से डेट प्लान करते हैं, है ना? बेब्स, सी यू इन द इवनिंग, लेट्स मीट ओवर डिनर। नाइट शो के लिए चलें? लेकिन उन दिनों सूर्य अस्त के साथ साथ प्रेमियों के मिलने का चांस भी अस्त हो जाया करता था। लड़कियों के लिए शाम का मतलब होता था घर पर बैठो। उन दिनों अंधेरा होने के बाद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मिलने का बस एक ही रास्ता हुआ करता था, कोई स्पेशल ओकेजन। तभी तो उन दिनों हमारी तरह प्यार करने वालों को बस डांडिया का इंतजार रहता था। और 1993 का डांडिया तो मेरे लिए और भी ज्यादा स्पेशल था। रीजन नंबर 1, ऑफ कोर्स समीर। रीजन नंबर 2, कुमार सानू। डांडिया के बीट्स के साथ साथ हम सब की हार्ट बीट भी तेज हो जाया करती थी और सबके होंठों पर बस एक ही दुआ होती थी, हे भगवान, कुमार सानू के ऑटोग्राफ के साथ साथ एक फोटोग्राफ भी मिल जाए तो कितना मजा आए। समीर, कुमार सानू जी कब आ रहे हैं? मैम बस किसी भी टाइम आते ही होंगे। मेरा अच्छा। ड्राइवर गया है उनको एयरपोर्ट से लेने के लिए। ओह ओके। वैसे मैम, कुमार सानू आपके बारे में कुछ कह रहे थे। सच? मेरा मतलब है सच? क्या कह रहे थे? वो मैं आपको नहीं बता सकता। वो मुझे कुमार सानू ने आपको ना बताने की कसम दी है। ओके।
स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, जिस घड़ी का आप सबको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई है। इट इज गरबा नाइट। ओके ओके, क्वाइट क्वाइट क्वाइट। एक बात का ध्यान रहे, मुझे कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि कुमार सानू मेरा मतलब है हमारे कॉलेज का गलत इंप्रेशन लेकर जाएं। और एक बात याद रहे, लड़के और लड़कियों का ये डांडिया एक साथ तो हो रहा है, मगर याद रहे रूल्स वही हैं, अलग अलग, नो चिपका चिपकी। ओके? चिपका चिपकी नहीं, चुम्मा चाटी होगी। जो पूरा कॉलेज देखेगा। हाँ। ओके देन लेट्स बिगिन द गरबा। चलो। भगवान झूठ ना बुलाए, आप हंस क्यों रहे हैं? अरे भाई, तुमने कभी वीसीआर में फास्ट फॉरवर्ड करके फिल्म देखी है? क्यों? कैसे भागते हैं उसमें लोग, यहाँ वहां यहाँ, तेज 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 तेज, बिल्कुल वैसी लग रही हो। ठीक है, इतनी जल्दी किस बात की है? अरे पापा ये सब छोड़िए, आके फटाफट खाना खाइए। हाँ, जल्दी सोना भी तो है। अरे भाई टाइम क्या हुआ है, जल्दी क्यों? अरे बाबा, भाभी जी से बचने के लिए। अगर उन्हें पता चल गया कि नैना प्रीति डांडिया खेलने गई हैं, तो फिर खामखा, और आप तो जानते ही हैं। इसमें चिंता वाली बात क्या है? नैना प्रीति डांडिया खेलने पहली बात थोड़ी गई है। बड़ी बात है ना जी। हाँ, अब हर साल डांडिया जो है हमारी सोसाइटी में होता था ना। हाँ, और साथ में अर्जुन और हम दोनों भी होते थे। पर इस बार पटेल भाई साहब के माँ की निधन की वजह से डांडिया नहीं हो रहा है ना। पहली बार हमारी बच्चियां कॉलेज गई हैं डांडिया खेलने, वो भी अकेले। बताओ, वो अकेली थोड़ी है, समीर भी उनके साथ होगा। मेरा मतलब उसकी सहेलियां उसके साथ होगी ना, इसमें चिंता वाली बात क्या है? चिंता की बात है ना जी। हाँ, आपको पता है जब से नैना का रिश्ता सरस से टूटा है, भाभी जी छोटी सी छोटी बात का बतंगड़ बना देती है। आप ये सब छोड़िए, चल के खाना खा लीजिए ना। हाँ, फिर उसके बाद हम लोग सो जाएंगे, बत्ती भी बंद कर देंगे। भाभी जी बत्ती बुझी हुई देखेंगी ना तो फिर अंदर भी नहीं आएंगे। हाँ। अरे भाई, अर्जुन जब ड्यूटी से लेट आता है वो खाना यही खाता है ना। अरे हाँ बाबा, मुझे पता है, तभी मैंने अर्जुन को फोन करके बता दिया है कि बेटा दरवाजा खुला छोड़ दूंगी, चुपचाप अंदर आ जाना और आके मुझे उठा देना। तुम्हें चटनी भी लगा दी? हाँ, तो 1-2 घंटे बाद खोल दूंगी ना। भगवान झूठ ना बुलाए, तब तक तो भाभी जी भी सो चुकी होंगी। हाँ। तुमने बेल भी बंद कर दी? कहीं ये सब तुम्हारा प्लान तो नहीं है? प्लान? मेरे जैसे नौजवान हैंडसम आदमी को घर में अकेला पाकर रोमांटिक होने का प्लान? आप वैसे अगर प्लान है भी तो क्या गलत है जी? अपने पति के साथ तो। अरे तुम भी ना केबल टीवी देख देख कर हीरोइन की तरह डायलॉग मारना सीख गई हो। तो आप भी कोई हीरो से कम है क्या? एकदम अमिताभ लगते हैं। और तुम मेरी श्रीदेवी। हाय। ना ना, श्रीदेवी नहीं, रेखा। रेखा, मेरी रेखा, मेरी रेखा। सुना ना, नो चिपका चिपकी। सुना भी और समझा भी। नो चिपका चुपकी, नो शरारत। मतलब तुम मेरे साथ कोई शरारत नहीं करोगे? बैठ जाओ। वैसे कहाँ रह गए थे तुम? इतनी देर क्यों लगाती? पता है मैं कब से वेट कर रही थी। तैयार हो रहा था। वैसे तुम कोई और सजा नहीं दे सकती थी? मुर्गा बना देती या फिर उठक बैठक लगवा देती। गुड आइडिया। अगली बार ना मैं तुम्हें मुर्गा ही बनाऊंगी। मुन्ना पंडित ठीक कहते हैं। मास्टर नहीं है वो, तो अहमदाबाद वाली रानी है। मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही। अच्छा। हाँ, और तुम्हारे साथ डांडिया भी नहीं खेलूंगी। अच्छा, फिर किसके साथ खेलोगी? कॉलेज में अच्छे लड़कों की कमी नहीं है। मैडम, मुझ जैसे लड़का तुम्हें मिलेगा नहीं। अच्छा, तो देखते हैं। ठीक है, देखते हैं।
नजर रखना इन पे, बचने नहीं चाहिए आज ये। नहीं बचेंगे। सॉरी बहन, तेरे मोहब्बत के रास्ते में मैं आ गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तो ठीक है, फिर पूरी रात तेरे साथ डांडिया मैं ही खेलूंगी। सुन, वो लड़का देखना, फर्स्ट ईयर में है ना, स्मार्ट है ना, उससे मेरी बात चलाना प्लीज। मैं ना आज ही घर जाके चाचा जी से बोलती हूँ, वो पक्का तेरी बात चलाएंगे। पापा बात नहीं, हाथ चलाएंगे। पता नहीं कब आएगा कुमार सानू। अब मैं समीर से पूछ कर आती हूँ। कैसी है तू? ठीक हूँ। अबे बच्चे, डांडिया में आया है, डांस करना तो सीख ले। तू बहुत अच्छा नाचता है, सुनैना के इशारे पे। समीर से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही ना, लेकिन अब उससे दूर रहने की आदत डाल लो, क्योंकि आज के बाद से मैं तुम दोनों को पास आने दूंगी ही नहीं। सच्चा प्यार ना बहते पानी की तरह होता है, छोटे मोटे पत्थरों से रुकता नहीं। आखिर आना पड़ा ना तुम्हें मेरे पास। वो तो मैं तुम पर तरस खाकर आई हूँ, तुम्हारा लटका हुआ चेहरा देखा नहीं जा रहा था ना। अच्छा, अरे अरे जी साहिबा, हमारे साथ भी तो खेल लीजिए। और हैंडसम, देखा, एक सेकंड भी तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती ना। याद है ना क्या कहा था? तुम तो क्या, पूरी दुनिया भी मिल जाए ना, तो भी समीर और नैना को अलग नहीं कर सकते। अरे सुने ना, गरबा खेलना है, थप्पड़ नहीं मारना है।
चले। कितना मजा आ रहा था ना। लेकिन है ना, बार बार ये प्रिंसिपल मैम आके ना बीच में सारा मूड खराब कर देती है। यार वो लड़का कौन था, प्लीज कोई पता करो। फुल लाइन दे रहा था मुझे। तू ना पानी पी चुपचाप, फुल लाइन दे रहा था मुझे। ओ हीरोइनो, थोड़ी सी ताकत ना बचा कर रखो, नहीं तो सानू जी के आने के बाद ऐसे खड़ी होंगी। सवाल ही नहीं होता, जब कुमार सानू आएंगे ना तो मैं और जोश में डांस करूंगी। हाँ, और मैं तो ना उनका ऑटोग्राफ लूंगी इस पे। देख ले कहीं नाक ना लगी हो। क्या यार, कुछ भी बोलती है। तू ना अपना कैमरा तैयार रखना, मैं कुमार सानू के पास में जाके खड़ी हो जाऊंगी और फिर तू चुपचाप से फोटो ले लेना। हाँ। यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, समीर ने कैसे किया होगा ना ये सब। बहन, जो लड़का तुझ जैसी नकचड़ी लड़की को पटा सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। काश हमें भी जीजा जी जैसा कोई बॉयफ्रेंड मिलता। मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। अब चले, कुमार सानू जी आने ही वाले होंगे। प्रिंसिपल मैम ने डायरी दी है, कुमार सानू जी के वेलकम के लिए कुछ अच्छा लिख दो। अच्छा ठीक है, अब मैं ये लिख कर आती हूँ, तुम लोग चलो। अरे लेकिन सुन। अरे यार चलो। रिजाइन कर रही हो? ये डांडिया करा के, कुमार सानू को बुला के अपने आप को तोप मत समझो। तुम्हें क्या लगता है पूरी कॉलेज की नजरों में हीरो बन गई हो तुम? हीरो को जीरो बनाना बहुत अच्छी तरीके से आता है मुझे। बचपन में ना मैंने एक कहानी सुनी थी, अब जिसमें लोमड़ी कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। उस कहानी का मतलब तो आज समझ आया है मुझे। एक बात अच्छे से समझ लो, तुम जैसी खुदगर्ज लड़की से समीर प्यार तो कभी कर ही नहीं सकता था, पर हाँ वो ना तुमसे दोस्ती जरूर कर सकता था, जो उसने की भी। पर अपनी बेवकूफी की वजह से तुमने समीर जैसा अच्छा दोस्त भी खो दिया। समीर को तो अब तुम खोओगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। ये मेरा वादा है तुमसे, याद रखना। वैसे मैं तुम्हारी तरह सनकी, गिरी हुई और चीप लड़की नहीं हूं, पर हाँ वो कहते हैं ना, जैसे को तैसे ही मिलना चाहिए। तो एक वादा आज मैं भी तुमसे करती हूँ, अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की, नहीं कोशिश नहीं, अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा करने के बारे में सोचा भी ना, तो तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दूंगी मैं। तुम याद रखना।